हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज सभी को बताने वाली हूँ कि अगर हमारी हिम्मत टूट जाए या मैं अकेलापन महसूस करूँ या कुछ भी, तो हिम्मत जब खो जाती है तो ऐसा लगता है कि बस अब खत्म। ठीक, तो क्या हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि ज़्यादातर जो व्यक्ति होते हैं वो पैसे कमाने की होड़ में लगे रहते हैं। अपनी हिम्मत खो बैठने के कारण उनकी ज़िंदगी में बहुत छोटी छोटी समस्याएं, छोटी बड़ी सभी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो ऐसा होता है तो हमारी वीडियो को बिना स्किप किए देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल से जुड़िए ताकि आपको डेली ऐसी ही वीडियो मोटिवेशंस मिलती रहे और आप मोटिवेट रहो बिना हिम्मत हारे। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि अब मैं क्या ही कर पाऊंगा। अगर आप कोई छोटा मोटा बड़ा बिजनेस करते हो तो आपके इस प्रकार की समस्याएं ज़्यादातर बार बार महसूस या अनुभव होता है कि अब मेरी हिम्मत काम नहीं कर रही है, अब मुझे इस बिजनेस को बंद कर देना चाहिए, अब मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ सोचने लगते हो। तो दोस्तों, आपके जैसा मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। ये समस्याएं कई बार उत्पन्न हुई हैं। इस मनुष्य भावनात्मक रूप से टूट जाते हैं जब हमें अच्छे परिणाम हासिल नहीं होते। तो उस समय आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको घबराने की कोई बात नहीं है और आपको अपनी हिम्मत बनाए रखना ज़रूरी है। अगर हिम्मत टूटती है तो उससे जोड़ा भी जाता है, इसलिए खुद को हिम्मत से बरकरार रखना आपकी जिम्मेदारी है। दोस्तों, आपने हमें यह मौका या अवसर दिया है कि बिजनेस के माध्यम के साथ साथ बिजनेस से संबंधित मोटिवेशन भी आपको दिया जा सके और आपको मोटिवेट कर सके सही तरीका से जीवन में जीने के लिए, क्योंकि एक हम मानव ही ऐसे होते हैं जो नए नए आविष्कार करके दुनिया में बदलाव कर पाते हैं। बड़े बड़े आविष्कार होते हैं तो उसके लिए भी मनुष्य को भावनात्मक रूप से टूटना ही पड़ता है और ऐसा स्वभाव एक साधारण बात है। एक सच्चाई को पहले ही अनुभव कर लीजिए कि इस प्रकार की सिचुएशन को हमारी जिंदगी में आएगा ही। यदि आप अपनी जिंदगी में हिम्मत टूटने की समस्याओं से उभरना चाहते हो तो इस प्रकार के तरीकों को आपको ज़रूर जानना चाहिए। दोस्तों, हमारे इस वीडियो में जानेंगे कि समझने की कोशिश करें कि जब आपकी हिम्मत टूट जाती है तो आपको क्या करना चाहिए। हर समस्या का जवाब मौजूद होता है, लेकिन अपनी समस्याओं को हल करने के बजाय और अधिक समस्या खड़ा कर देता है, जिससे हमारी कमजोरियां अपने आप कोसने को मजबूर होने लगती हैं। इस वीडियो में आपने जाना कि जब आपकी हिम्मत टूट जाती है, मजबूर करेगी, आपको हिम्मत टूट जाएगी, तब आप क्या करोगे। अगर आप भी इस प्रकार की समस्याओं से घिरे हैं तो ये वीडियो पूरी एंड तक देखते जाइएगा। जब कोई व्यक्ति हिम्मत टूटना, पहली बात तो है क्या, इसको जानो। जब कोई व्यक्ति छोटी या बड़े कार्य को करने के लिए अत्यधिक मेहनत करने के लिए साथ साथ समय भी देता है और उसके बाद भी अच्छे परिणाम नहीं हासिल होते हैं, तब हिम्मत टूट जाती है और इसी को हिम्मत टूटना कहते हैं। हिम्मत टूटना भावनात्मक रूप से मनुष्य से जुड़ा होता है। जब कोई मनुष्य का हिम्मत टूट जाती है तो उनके भाव या भावना के द्वारा पता लगा सकते हैं कि मनुष्य की हिम्मत टूट चुकी है। इस कार्य को करते हैं। हिम्मत टूटना कुछ समय के लिए ही रहता है और उसके बाद चला जाता है, लेकिन आप अपनी जिंदगी में किसी कार्य को करने के लिए हार मान लेते हो उसके बाद, है ना। जब आपकी हिम्मत टूट जाती है, आपकी हमेशा के लिए हिम्मत टूट जाती है, यानी आपकी जब आप कर रहे हो और आपसे कुछ गलती हो जाती है और उस समय आपकी हिम्मत टूट जाती है, तो उस वक्त आपकी हिम्मत नहीं करती है कि हम इसको दोबारा कभी करेंगे, ऐसा कभी करेंगे नहीं, ऐसा कभी करेंगे इसलिए आपने हार मान ली नहीं। हिम्मत टूटने के कुछ उदाहरण ही मैं दे देती हूँ कि हिम्मत टूटने का उदाहरण क्या है। जब कोई व्यक्ति पैसे कमाने के लिए कई जगह नौकरी ढूंढता है, उसके बावजूद भी उसे पैसे नहीं मिलते, तो उसके साथ भावनात्मक रूप से हिम्मत टूटने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। दूसरा नंबर, यदि कोई व्यक्ति बार बार किसी कंपनी में नौकरी करने के बाद इंटरव्यू देता है, उसके बाद बार बार रिजेक्ट हो जाता है, उस समय उस व्यक्ति की हिम्मत टूट जाती है। नंबर 3 पे आते हैं।
जब कोई किसान व्यक्ति बैंक से कर्ज लेकर खेती करता है और खेती करने पर उसका कोई फायदा नहीं होता है और कर्ज के बोझ से दब जाता है, तो वह किसान व्यक्ति भावना रूप से हिम्मत खो बैठता है। इस प्रकार की प्रक्रिया को हिम्मत टूटना कहते हैं। नंबर 4, यदि कोई बिजनेसमैन को ले लो, बिजनेस करता है, फिर बार बार बिजनेस में नुकसान होता है, उसके बाद में बिजनेसमैन का हिम्मत टूट जाती है, फिर दोबारा से बिजनेस की शुरुआत करने की हिम्मत वो नहीं जुटा पाता है। लेकिन जो भी बिजनेसमैन सीखने के इरादे से बिजनेस करता है तो वो गलतियों में सुधार भी ले लेता है। नंबर 5 पे आते हैं, यदि कोई सब्जी बेचने वाले को ले लो, वह व्यक्ति सारा ताज़ा सब्जियां बाजार में ले जाता है, उसके बाद दिन भर कोई भी सब्जी नहीं बिकती है अगर, तो ना ही कोई ग्राहक आता है, तो उस समय उस सब्जी वाले की भी हिम्मत टूट जाती है। मान लो हम सब की कुछ ना कुछ ऐसी वजहें आ जाती हैं जिसकी वजह से हमारी हिम्मत टूट जाती है। दोस्तों, कई सारे उदाहरण देकर हम आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, इसलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब आपको धीरे धीरे मालूम हो रहा होगा कि केवल आपके साथ ही समस्या नहीं उत्पन्न होती है हिम्मत टूटने की, बल्कि कई लोगों के साथ इस प्रकार की जिंदगी में समस्या उत्पन्न हो जाती है अपनी जिंदगी में। अब देखो हिम्मत कब टूटती है, ये तो था हिम्मत टूट जाना क्या है। अब बोलते हैं कि हिम्मत कब टूट जाती है, तो हर व्यक्ति का हिम्मत टूटने का यह समस्या अलग अलग प्रकार से होता है, लेकिन अलग अलग प्रकार की समस्या से संबंधित केवल एक ही भावनात्मक समस्या उत्पन्न होती है जिससे आप हिम्मत टूटना कह सकते हो। एक समस्या और दूसरी समस्या में अलग अलग समस्याएं होती हैं, उस समय हिम्मत टूट जाती है। दोस्तों, आपको कुछ भी शब्दों में आपको उत्तर मिल गया होगा हिम्मत कब टूटती है ना। हमने बताया कि हर व्यक्ति की हिम्मत, यह समस्या अलग अलग प्रकार से होती है, लेकिन अलग अलग प्रकार की समस्या संबंधी एक ही भावनात्मक समस्या का उत्पन्न होता है जिससे आप हिम्मत टूटना कह सकते हो, है ना। अब जब हिम्मत टूटे तब क्या करोगे, है ना, इसके समाधान पर फोकस कीजिए। कहा जाता है जैसे कि आप सोचते हैं वैसा ही आपके साथ बर्ताव होता है। जब भी कोई कार्य को करने की समस्या उत्पन्न होती है तो वही समस्या आपके लिए मुसीबतों का कारण बन जाती है। समस्याओं में जानबूझकर उलझकर नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन समस्याओं का समाधान अपने अनुसार ढूंढने का प्रयास करते रहना चाहिए। जब आप समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको समाधान भी धीरे धीरे मिल जाएंगे और अंत में अपनी समस्याओं को निजात पा सकेंगे, मतलब अपनी समस्याओं से हल ढूंढ पाएंगे। अब देखो हिम्मत टूटने के कारण को पहचान करें। मानिए अगर आपका दोस्त हो बगल में, ठीक है, और आप हो, तो उसकी पहचान कैसे करेंगे कि इसकी हिम्मत टूट चुकी है। उसको हिम्मत दिलाने के लिए क्या करोगे, जब भी आपकी हिम्मत टूटे तो आप शांति मन से, आराम से, अकेले में शांत बैठकर यह पता करने की कोशिश करो कि मुझे किस वजह से टूटने में इतना परेशान क्यों हो गया, मैं हिम्मत टूटने में इतनी परेशानी क्यों हो गई। जब जो भी अपने आप से सवाल पूछेंगे उस सवाल का जवाब शांति मन से ही ढूंढने का प्रयास करेंगे और आपको एक समय ऐसा आएगा कि आसानी से हल निकाल सकते हैं और अपने हिम्मत को भविष्य में टूटने से कुछ हद तक रोक सकते हैं। भविष्य में नई ताजगी, नई उमंग के साथ जीवन सुनहरा बना सकते हैं। तो धन्यवाद। आपको मैंने बहुत अच्छी बातें बताई है। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। बस आज यहीं तक। कल हम आपको नया मोटिवेशन पे लेकर आएंगे और प्लीज़ हो सके तो हमारी वीडियो को आगे से आगे शेयर और लाइक जरूर कीजिए और चैनल से जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि आपको डेली मोटिवेशन मिलने वाली है। तो आप कहीं अगर आपके पास आज तक अगर हमारी वीडियो पहुंच गई है तो कल कहीं हम खो ना जाएं, इसलिए आप बिल्कुल आगे तक जाइए और देखते जाइए कि हम क्या बोल रहे हैं और बहुत अच्छे से सुनते जाइए। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आज की मोटिवेशन यहीं तक है। अब